नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2025 नया साल दस्तक देने वाला है और इस नए साल में हम सभी 12 लग्नों वाले लोगों के लिए क्या सौगात है, क्या खुशियां हैं, क्या संघर्ष के दिन हैं, इसको जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट चीर परिचित और आपके चहेते श्री सचिन श्रीवास्तव सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपके व्यस्तता, इतने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप समय निकाल पाए और दर्शकों के डिमांड पे आपने नए वर्ष के फलादेश को लेकर आए हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। हार्दिक अभिनंदन और बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार हिना जी, धन्यवाद एक बार फिर से आमंत्रित करने के लिए। और नव वर्ष की सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा आपने बताया है तो नव वर्ष को हम लोग जो है कोशिश करेंगे देखने के लिए, और हम लोग लगन पे देखेंगे। तो देखते हैं कि लगन जो है पूरे 12 लगन के लिए ये वर्ष कैसा जाने वाला है, और कहाँ पे जो है इसमें सफलता की कुंजी छुपी हुई है, कहाँ पे मेहनत छुपी हुई है, कहाँ पे सक्सेस है, कहाँ सावधान रहना है, ये सारी चीजों का हम विवेचन करेंगे। सर, आप लग्न से जब हमारे दर्शकों को फलादेश देंगे तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सटीकता, इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि लग्न तो हम सभी जानते हैं सिर्फ 2 घंटे का होता है। तो मुझे लगता है कि इससे दर्शकों को बहुत लाभ होगा। और YouTube में अभी लग्न आधारित फलादेश बहुत कम है या ना के बराबर है। तो आपने जो इतने शिद्दत से प्रेडिक्शन जो बनाया है सर, उससे दर्शकों को लाभान्वित करें। शुरुआत करेंगे एरीज लगन से, लेकिन उसके पहले जो है एक 2-3 चीजें जो है हम लोग देख लेते हैं। मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन को। आई थिंक स्क्रीन पे आ गया होगा। जी जी सर। ये कुंडली है 1 जनवरी 2025 12:01 रात में। ठीक है, तो उसमें समय लगन जो है वो आपका वर्गो यानी कि 6 नंबर का लगन उदय हो रहा है। ठीक है। और लग्न में ही राहु केतु बैठे हैं। जी। ठीक है, और शनि जो है वो आपके 6ठे घर में शुक्र के साथ, जुपिटर जो है वो रेट्रो होकर के 9th हाउस में, सूर्य जो है वो 4th भाव में, किसके साथ? चंद्रमा के साथ। ठीक है, और अगर आप डिग्री वाइज देखेंगे तो चंद्रमा जस्ट आगे निकला है, यानी अमावस्या पूरा करके जस्ट आगे निकला है। जी जी। ठीक है, और लग्नेश जो है वो 3य भाव में विराजमान है, और मंगल रेट्रो होकर के नीच के होकर के रेट्रो होकर के 11th हाउस में है। तो इन जनरल अगर मैं देखूं तो ये जो चार्ट बन करके आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इस 1 जनवरी रात में 12 बजे की कुंडली को देखता हूं तो लग्न में केतु है और जुपिटर की दृष्टि है लग्न पे। ठीक है, यानी कि ये साल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है इन जनरल। और 6 नंबर का लगन यानी काल पुरुष कुंडली की 6ठी राशि यानी कि आपके सर्विस की राशि, ठीक है, डिस्प्यूट्स की राशि, षड रिपु की राशि, और वो भी जाके 3रे स्थान पे उसका लग्नेश जाकर के बैठा है। ठीक है, तो ये यहां पे जो है थोड़ा सा दिख रहा है कि थोड़ा सा डिस्प्यूट्स ये सब इन जनरल दिख रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है, लगन और लग्नेश के ऊपर जुपिटर का प्रभाव भी है। ठीक है, उसी बुध के ऊपर राहु और शनि, इन दोनों का भी प्रभाव है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा
मेलेफिक प्रभाव में लग्नेश 1 जनवरी 2025 की जो कुंडली है उसमें ये जाकर के बन रहे हैं और पराक्रम के स्थान पर बैठे हैं। ठीक है, तो ये साल इन जनरल डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, राइटिंग स्किल, आर्टिस्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन, इन सब के ऊपर खास ध्यान रखने की जरूरत है इन जनरल, सभी राशि सभी लग्नों के लिए, सबके लिए। हम लोग जो देखते हैं वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से देखते हैं, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, वो बाद में आएगा। लेकिन इन जनरल जो मान्यता है अक्रॉस द वर्ल्ड वो 1 जनवरी वाली, उसके हिसाब से क्या दिखता है वो देखना जरूरी है। ठीक है, बातचीत में बहुत ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन में। राहु यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है और शनि भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ा सा बचाव जुपिटर जरूर कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के हर इंसान को इन जनरल, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लगन, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर राशि, सबको ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, और अगर मैं राशि को लगन बनाऊं, यानी कि चंद्र राशि से देखूं, तो यहां पे फिर से मेरे को सेजिटेरियस साइन, ड्वेल साइन और वो जुपिटर छठे में, यानी कि काल पुरुष की कुंडली की छठी राशि उदय हो रही है। और मैं अगर चंद्र लगन बनाऊं तो उसका लग्नेश फिर छठे में है, यानी कि सब बहुत प्रोमिनेंट होके बहुत प्रोमिनेंट होकर के आ रहा है जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेफिनेटली छठे भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये साल, एक चीज सबको समझना जरूरी है। एक अच्छी बात क्या है, चंद्र लगन से नवम का लॉर्ड, भाग्य का लॉर्ड जा करके लगन पे ही बैठा है। ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है जी। हाँ, भाग्येश का लग्न में होना। जी 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 जी। तो ये एक थोड़ा सा जो है ये कहीं ना कहीं जो है ये ऊपर, ये भी देखिए 9th राशि भी जो है आपकी आध्यात्मिक राशि है और यहां पे भी 9th का लॉर्ड सूर्य है, तो आध्यात्मिक उत्थान का ये साल है। ठीक है, चाहे आप चंद्र लगन से जाइए या फिर आप जो लगन है जो बन रहा है उस समय का, उससे जाइए, लेकिन चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली, करेक्ट, उससे आपको ध्यान रखना ही रखना है। और कम्युनिकेशन में फिर से एक बार देखिए शनि आ गए हैं, तो सोच समझ करके बात करनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, और शनि जो है वो शुक्र को भी पीड़ित कर रहे हैं। शुक्र कौन, फिर से छठे घर का लॉर्ड। सर जैसे कि छठे घर का लॉर्ड पीड़ित हो रहा है तो अच्छी बात है, मुझे लग रहा है कि अष्टम का नीच का मंगल जो रेट्रो है वो भी वहां पे उच्च के जैसा फल देगा क्या? देखिए स्ट्रॉन्ग तो कर ही दिया है रेट्रो, जो फल दीपिका कहती है कि डेबिलिटेटेड रेट्रो प्लैनेट उच्च के समान बिहेव करते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल का 8वें घर में बैठना रेट्रो हो करके मैं बहुत अच्छा नहीं लेता, नहीं मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जुपिटर क्या है, जीव कारक है, लग्नेश है, ठीक है, चंद्र लगन से, तो हेल्थ रिलेटेड सावधानी सबको इन जनरल रखनी है। ये इन जनरल इररेस्पेक्टिव आपकी लगन क्या है, राशि क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई इन जनरल। अब हम आते हैं एरीज लगन के ऊपर। तो मैं एरीज लगन का चार्ट मेथड से आपने सर बताया है, और ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में ये सभी राशि सभी लग्नों के लिए ये बात समझने की है। इस एपिसोड को मैं दर्शकों से आग्रह करूंगी कि अभी तक जो सर ने बताया उसे 2 बार 3 बार जरूर देखें, बहुत गूढ़ बातें बताई हैं, सबके लिए एप्लीकेबल, सबके लिए रही है। ये एक ओवरऑल एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं ना 2025 का, वो बना रहा है। और नंबर में भी देखेंगे तो 2025 जो है 2 + 0 + 2 + 5 मिला के 9 नंबर का अंक आता है। ठीक है, मंगल का अंक आता है, और मंगल जो है
इस समय नीच का रेट्रो होके पड़ा हुआ है। ये बहुत कुछ बता रहा है ये साल के लिए, एक्शन का साल है। 8 है सर, 6, 8, 12 तीनों घरों में आपने जो चंद्र कुंडली भी दिखाई, उसमें भी 12वें भाव में अपने लग्न कुंडली के लग्नेश बैठे हुए 12वें में। यस यस यस, बुध वहीं पे बैठे हुए थे, वो 6-12 का एक्सेस बन रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हेल्थ रिलेटेड या इन जनरल जो है कम्युनिकेशन, जीव परेशानी, ये जो है कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी है, जो भी है। तो थोड़ा सा इन जनरल ये कि एनवायरनमेंट 2025 का एक रहेगा मोटा मोटा, जो मैं देख पा रहा हूँ।